लैकिंग कॉन्फिडेंस कि वो डील करें इन इश्यूज़ के साथ, इसलिए वो ये खाता उनकी तरफ फेंक देते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये वो गवर्नमेंट है जिसके अंडर पुलिस आती है, जिसके अंडर वो इदारे आते हैं जिनके मास्क मैन होते हैं जी, और ये गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बात नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बात नहीं है। वो मजम्मत कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं किया, नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। हाँ। इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर ने की जी, उन्होंने किया। अच्छा, उनको भी करनी पड़ती है। हाँ, वो भी जाके वहाँ कहते हैं सेफ हाउस में जब कि जी हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं करेंगे तो ਅਸੀਂ उड़ जावांगे। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ भी ना करिए तो फिर तो ਅਸੀਂ बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे। तो ये करना पड़ता है। अच्छा, तो ये इसलिए ये आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। हाँ, जो हमारा ज़ाहिर है प्रोफेशन, उसके हम नज़ाकतें जानते हैं, तो ये बिल्कुल इट इज़ ऑल मिली भगत एंड एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये सब पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये चाय की प्याली में तूफान समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं, अब आप बड़े ख़तरनाक एरिया पे आ गए। मैं नहीं समझ रहा कि चाय की प्याली में तूफान है। ये इससे ज़्यादा है कुछ? इसके पीछे बहुत कुछ है। क्या? ये इस किस्म की जो चाय की प्याली जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली फुदक रही है, वो तूफान आ रहे हैं, फिर फुदकती है, फिर गिर जाता, फिर रुक जाता है, फिर फुदकती है, फिर गिर जाता है तूफान। और ये तूफान इसलिए आ रहे हैं बिकॉज देयर इज़ इनहेरेंटली एक प्रॉब्लम। इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर पार्टी with very militant cadres, okay, who have a leader who is very brave and refuses to compromise. ठीक है, इमरान खान साहब की बात है। And therefore एक पार्टी, यहाँ आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साए के अंदर ना आए। जी, जो वो चाहते रहे वैसे होता रहा है। अब सिचुएशन ऐसी आयशा कि एक सियासी जमात ऐसी है जो फॉर वट एवर रीज़न उसमें बड़ी एग्रेशन और मिलिटेंसी है। ये इस किस्म की मिलिटेंसी है जो कि एक ज़माने में आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो शुरू हुआ था, पीटीएम, वो उस किस्म की एग्रेसिव किस्म की स्लोगनेरिंग वो करते थे और उनको गद्दार कहा जाता था, उनके लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। ये एक पॉपुलर पार्टी उस लेवल पे पहुंच रही है, ठीक, कि उनको जब मौका मिलता है, सोशल मीडिया पे तो उन्होंने पूरा ब्लैंकेट कर दिया ना जी, उनका तो कोई मुकाबला नहीं, नो होल्ड्स बार्ड। हाँ, वहाँ वो बेचारे पश्तून और बलोच तो फारग हो गए जो ये कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो इस तरफ ये 2 pronged स्ट्रेटजी, 3 pronged स्ट्रेटजी चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर नो होल्ड्स बार्ड लगे हुए हैं वो, और इधर से कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, पकड़ दकड़ करने की कोशिश की जा रही है। सारा पाकिस्तान अब पकड़ दकड़ में, और उनकी जो सोशल मीडिया वो लगा हुआ है, ठीक है। एंड दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ वॉलंटियर्स, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। इट्स अ सीरियस इशू। वॉलंटियर्स तो उनके पास बहुत है ना, अक्रॉस द बॉर्डर 100%। अच्छा, अब बाकी सियासी जमातों के लिए पैसे चाहिए होते हैं इस किस्म की चीज़ का, और जज्बा भी चाहिए होता है। यहाँ जज्बा भी है फ्री में, और वॉलंटियर्स भी हैं। तो खैर एनीवे टू गो ऑन। अब बात यह है कि आप ये सवाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया कि इज इट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मैं समझता हूँ दिस स्टॉर्म इज़ गोइंग टू इंक्रीज, इट्स नॉट गोइंग टू, ये स्पिल ओवर हो जाएगा। अभी तो टी कप में है ना, इट विल नॉट रिमेन अ स्टॉर्म इन अ टी। लेकिन अभी तो लग रहा है कि पीटीआई जद में है, तो पीटीआई जद में रहेगी अगर ये स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। पीटीआई तो कॉर्नर में है ना, पीटीआई को और आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? जितना आपने पहुंचाना था, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा एक चीज़ कर सकते हैं, आपने पहले वो मई वाला इंसिडेंट जो है उसके ऊपर क्या किया कितने लोगों को पकड़ के ले गए, कितने लोगों को बेलें डिनाई करवा दी, आप लेकर बाद में छोड़ना पड़ा। ऐसे ही है, छोड़ना पड़ा ना। खान साहब के खिलाफ इलेक्शन से पहले 3 केसेस कर दिए, कन्विक्ट कर दिया जी, फारग हो गए ना केसेस, हो गए ना। अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा बिकॉज इनकी एसोसिएशन विद फैज़ हमीद एस्टैब्लिश हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा और लोग भी मुलव्वस हैं, उनको भी पकड़ दकड़ हो रही है और होगी, और जी वो प्रॉब्ली सर्विंग और रिटायर्ड पीपल। और पीटीआई के अंदर भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया लोग जो कि इस सो कॉल्ड कंस्पिरेसी का हिस्सा थे जी। तो वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, ठीक है, मगर रुकावटें क्या आ रही हैं? अब ये देखें ना, रुकावट क्या है, क्यों हर स्टेज पे सख्ती बढ़ती जा रही है और कानून नए बनाए जा रहे हैं। कानून बनाया
डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये पकड़ दकड़ होगी। बना लिया ना जी। अच्छा, कानून बना लिया कि आइन को अमेंड करना है। क्यों अमेंड करना है? क्योंकि जुडिशरी हाथ से बाहर निकली हुई है। जी, ऐसे ही है, उस पर भी बैठी हुई है हुकूमत। हाँ, उस पर भी बैठी। तो अब बात ये है कि ये किसके लिए नुकसानदेह है आने वाले दिनों में? सफरिंग, हाँ, टेरेबल, सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का हो रहा है, सबसे बड़ा। और उसके बाद जो नुकसान हो रहा है वो आपके जमहूरी सिस्टम का, जिसको आप पहले थोड़ा बहुत जमहूरियत थी, फिर आप हाइब्रिड की तरफ आ गए हैं। और अब ख़तरा ये है कि या तो आप पूरा फुल फ्लैश डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या आप आगे निकल जाएंगे टुवर्ड्स सम अदर फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ये जो क्लैश चल रहा है बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये क्लैश जो है इसको तो या तो इसको रिजॉल्व किया जाए, अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो एस्टैब्लिशमेंट के पास तो आखिरी एक ही वेपन और वो वेपन ही होता है। ठीक है। ये जो देन एवरीबॉडी टेक्स अ डाइव। ये जो बात आप कर रहे हैं इसके ताने बाने कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म खामोश हैं। ये जो कुछ 8 सितंबर के बाद हुआ और जिस तरह से अरेस्ट पार्लियामेंट से की गई, उसको लेकर स्पीकर तक ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो इस्तीफ़ा दें या वो इस पर गौर करें। कौन कहता है? स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर अयाज सादिक साहब के खुद इस्तीफा जी दें। वो ये सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ हुआ, जिस पर एहतजाज बाकायदा पीपल्स पार्टी ने किया, नवीद कमर साहब ने बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि तो पार्लियामेंट के फ्लोर से आके हो सकता है। आज इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो कल को आप उस जगह पर खड़े होंगे। अब वज़ीर आज़म इस बात पर कोई लबकुशाई नहीं कर रहे और फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो काम पीटीआई ने किया वही हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म और स्पीकर को कुछ पता नहीं, मुल्क ऑटो पर चल रहा है। वज़ीर आज़म और आईजी कहते हैं मुझे नहीं पता। ये क्या हो रहा है? बिलावल ने जो बात कही है ना, तो गौर करें उस पर। बड़े अरसे के बाद आके वो बोला है जी, और उसने सिर्फ ये कहा है कि ख्याल करें जो आप कर रहे हैं आप पे भी हो सकता है या हम पे, सब पे हो सकता है। जी, तो वो कुछ सूंघ रहे हैं ना, वो ये फलसफा नहीं है ये। अच्छा, वो कुछ सूंघ रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का पता है जो आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता या और लोगों को नहीं पता कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है या अंदर क्या सोच चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब वो सोच यही है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि पीटीआई को टैकल करते। कैसे करते? सुन लो ना, हाँ, वो बाद की बात है कैसे करते। ये तो पीटीआई कहे, वो ये तो गवर्नमेंट कहती है ना कैसे करते, मगर उनकी सोच ये है कि यार सारा आपने हमारे खाते में डाल दिया। जजेस का मसला है वो हम करें हल, ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, धमकियां हैं, ये हम करें। हम तो आपको लाए थे टू स्टेबलाइज एवरीथिंग। आपकी तरफ से तो कोई सियासी तौर पे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, डिफ्यूज दीज इश्यूज, फाइंड सेटलमेंट्स, मूव फॉरवर्ड। सारा बोझ आपने हमारे पे डाल दिया और सारी अटैक हमारे पे आ रही है। आपको तो वो कहते हैं ये पपेट्स में फारग कर दिया आपको। ठीक है ना, खान ने तो इनको फारग कर दिया ना गवर्नमेंट को जी। तो अब वो कह रहे हैं कि यार आपका फ़ायदा क्या फिर। उधर तो ऐसा एफसी हमने बना ली है, IMF का प्रोग्राम भी हमने अपना बंदा लाया है, उसने किया है। आपसे तो हो नहीं रहा था। आप कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी डार साहब एक बात करते थे, कभी आप डार साहब दूसरी बात करते थे। ठीक है ना। और तो इसलिए अगर हमने ये सब कुछ करना है तो फिर आपका हमें क्या फ़ायदा। ठीक, आपको तो पंजाब भी दे दिया, फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी, तो व्हाट हैव यू डन टू स्टेबलाइज द होल सिस्टम? वी आर नॉट स्टेबलाइजिंग। इन अदर वर्ड्स वो सारा आपके खाते में डाल रहे हैं। ठीक। अच्छा, और आप चुप हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं आयशा वाला, अस्सी की करिए, की करिए, अस्सी की करिए, कितना कर सकते हैं। वो कहते ने अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਯੂ ਆਰ पॉलिटिशियंस। अच्छा, यू शुड बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दीज थिंग्स। और अगर आपने नई सॉल्यूशन ढूंढनी या आपके बस की बात नहीं है तो फिर हटिए रास्ते में से। अच्छा, हम फिर ऐसी कोई हुकूमत ले आते हैं जो फिर टैकल करे इन चीज़ों को, टैकल करे ना इन चीज़ों को। ठीक। तो वो टैकल तो हो नहीं रही ना। खान इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, पीटीआई इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, रेजिस्टेंस इज नॉट गेटिंग लेस। अच्छा, और अब पार्लियामेंट के अंदर भी अयाज सादिक को मतलब 6 माह गुजर गए हैं, उससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट भी रही है, अब जाके चार्टर ऑफ पार्लियामेंट सोच रहे हैं। हाँ, ये क्या होगा चार्टर ऑफ पार्लियामेंट? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी नहीं। इससे क्या हो जाएगा? वो कह रहे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं। क्या सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते?
पीटीआई विल नॉट सिट विद यू। वो पीटीआई तो इनको निकालने को फिर रही है, तो आप कहते हैं वो इकट्ठे हो जाएं। महमूद अचकज़ई साहब भी आ जाएं पीटीआई वो को सारे आ represent करते जाएंगे हुए। हाँ। और वो इस्तेमाल करेंगे इस प्लेटफॉर्म को टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि इनकी, जैसे अब प्रेशर के अंदर स्पीकर ने आईजी को कहा कि प्रोड्यूस करो, जी वीडियोस भी दें और वो ठीक है उनको ना? प्रोडक्शन ऑर्डर दे अब दें। आईजी क्या करेगा? ऑर्डर आ गया पार्लियामेंट के स्पीकर का, प्रोड्यूस, ठीक। अब आईजी जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के पास, कहेगा मैं की करा सर, होते ऑर्डर आ गया, ठीक। तो अगर नहीं तो पार्लियामेंट विल होल्ड मी इन कंटेम्प्ट, जी। वो तो मैंने सजा भी दे सकते थे। अच्छा, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही अयाज सादिक क्या कर रहा है। अच्छा, अयाज सादिक कहना मैं नहीं करांगा तो मैं इतने फारग हो जाऊंगा, इतने तो क्योस हो जाएगा, पार्लियामेंट ही बंद हो जाएगी, ये लोग वॉकआउट कर जाएं, ये लोग अटैक कर दें तो क्या होगा। फिर वो ये इस किस्म की बातें करता है कि अगर ऐसे ना हुआ तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। जिस दिन अयाज सादिक ने रिज़ाइन किया तो आप समझिएगा कि इस गवर्नमेंट का खात्मा ख़त्म हो करीब है। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, He will not resign. These people will only resign when they say, when the establishment tells them to resign. ओके, Otherwise they won't resign. डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा आप नहीं कह रहे नहीं, हैं, वो जब पहला ये कहेंगे ना हाँ। कि जाओ जी हुन, अच्छा वो कहने लगे फिर सामने रिजाइन कर लेंगे। वो अक्सर ऐसे होता है, टर्मिनेट करना होता है, लेकिन कहते हैं जरा Resign. तरीके से आप रिजाइन कर दें तो इज्जत आपकी भी बच तो अब जाएगी। बात ये है कि हाँ। क्या आगे जाके खिचड़ी पकेगी, आई डोंट नो। मैं इतना ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वी आर इन अ वेरी डेंजरस स्टेज वेयर दिस टी स्टॉर्म इन अ टी कप हाँ। आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, किसी तक वो कोने पे पहुंच जाती है, स्पिल ओवर होने लगती है, फिर रुक जाती है। ठीक है, My sense is that unless some breakthroughs are made with Imran Khan, between Imran and the establishment, ये स्पिल ओवर हो जाएगी। जब स्पिल ओवर हो जाएगी तो उस वक्त इनिशिएटिव जो है वो खान के पास नहीं होगा। ये ना कि खान के लोग लश्कर आ जाएंगे, नो, इनिशिएटिव उनके पास नहीं होगा, इनिशिएटिव एस्टैब्लिशमेंट के पास होगा। अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है, आई रादर नॉट से। बट आप तो समझ गए होंगे कि दिन किसके गिने जा चुके हैं। सवाल कहाँ से चला था और कहाँ जाके ख़त्म हुआ कि क्या अलामतें होंगी किसके जाने की, और कौन से डॉक्टर साहब ऐसे लाए जा सकते हैं जो इससे पहले तमाम जो इश्यूज़ हैं उनके सोल्यूशन का कोई तजर्बा रखते हैं। आने वाले दिन बड़े नतीजा खेज़ हो सकते हैं। आप शेख रशीद साहब अगर दोबारा से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपने 30 सितंबर तक देखना है, आसमान बहुत से रंग बदलेगा, उसकी कुछ निशानियाँ आपको इस एनालिसिस में मिल गई। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।